प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें खसारा नहीं है, जिसमें नुकसान नहीं है, अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद, सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का फ्यूचर मुस्तकबिल क्या होगा, इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल हर बंदे को परेशान की हुई है। हर बंदा इस सोच में है कि वो प्रॉपर्टी से अपना पैसा निकाले, कहाँ पे लगाए, डॉलर्स परचेज़ करे, गोल्ड परचेज़ करे, स्टॉक एक्सचेंज में डाले, या इवन बहुत सारे लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर भी अपना पैसा लगाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आने वाला टाइम प्रॉपर्टी में कैसा होगा, मुल्क की सूरत हाल क्या होगी, मौजूदा सूरत हाल क्या है, और हम कितना जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ों में चेंजिंग होगी, बेहतरी हो या कमी हो या ज़्यादा हो। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मौजूदा सिचुएशन है उसने हर बंदे को परेशान किया हुआ है। हर बंदा इस वक्त इस स्ट्रेस में है कि आने वाला टाइम क्या होगा। इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है प्रॉपर्टी की, नहीं पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान अपने एज पे खड़ा है। इतनी नाजुक सूरत हाल पाकिस्तान में इससे पहले कभी भी नहीं हुई। 75 साल तारीख में जितनी वर्स्ट सिनेरियो इस वक्त पाकिस्तान में है, इससे पहले हमें देखने को नहीं मिली है। सवाल पैदा ये होता है कि प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या होगा, किस तरह से देखा जा रहा है। तो इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा डिटेल के साथ बताएंगे। कुछ वीडियो को थोड़ा सा लेंथी करेंगे क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं पॉइंट्स कम से कम लिखूं। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहना आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा। पहली बात तो ये है सबसे पहले कि प्रॉपर्टी परचेज़ कौन करते हैं, प्रॉपर्टी किन लोगों के लिए एक बिज़नेस है, प्रॉपर्टी किन लोगों के लिए ज़रूरत है, और प्रॉपर्टी किन लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि एक ट्रेडेबल चीज़ है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि प्रॉपर्टी जो लोग ख़रीदते हैं क्या वो इस दुनिया से कम हो गए हैं या इस पाकिस्तान से कम हो गए हैं या इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो लोग प्रॉपर्टी के बिज़नेस के साथ रिलेट करते हैं, चाहे वो एंड यूज़र हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो एजेंट हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी के साथ लिंक करते हैं, उनके पास पैसा मौजूद है, लेकिन मौजूदा इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि लाहौर में कॉफ़ी का एक ब्रांड लॉन्च हुआ और उसने 61 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब सवाल पैदा ये होता है कि वो पैसा जो अवाम के पास आया है, वो अवाम ऊपर से तो नाजिल नहीं हुई, वो पाकिस्तान में ही है, और वो पाकिस्तान की ही अवाम है, और वही अवाम है जो लोग प्रॉपर्टी में या पाकिस्तान की कलीदी हैसियत रखते हैं इकोनॉमिकल सिचुएशन में। सवाल पैदा ये होता है कि बहुत सारे लोगों का एक फिगर आया है कि बहुत सारे लोग अपनी रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर चले गए और उन्होंने मुल्क से जो है वो फ़रार इख्तियार कर लिया, या किसी भी तरीके से, ज़ाहिरी बात है हर बंदे की कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाए। सवाल पैदा ये होता है कि वो लोग कौन हैं। वो वही लोग हैं जो अभी स्ट्रगलर फेज़ के ऊपर है, जिनके पास कोई अपनी सेविंग नहीं है, जिनके पास कोई अपना ऐसा ज़रिया आमदन नहीं है जिसको एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग समझते हैं प्रॉपर्टी को, या पाकिस्तान में किसी भी तरीके से इन्वेस्टर हैं, पाकिस्तान में किसी भी ना किसी चीज़ से वो रिलेट करते हैं, इंडस्ट्रियल हैं, रियल एस्टेट से रिलेट करते हैं, बैंकर्स हैं, कोई भी किसी भी बड़े लेवल की जो होल्डिंग रखते हैं या काम रखते हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद है। और उन लोगों को पता है जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि रिहाइश के एतबार से, बिज़नेस के एतबार से पाकिस्तान से अच्छी ऑप्शन पूरी दुनिया में नहीं है, और वो लोग समझते हैं, और इसी वजह से वो पाकिस्तान में सिर्फ ये कि मौजूदा सिचुएशन की वजह से उन्होंने अपना पैसा होल्ड किया हुआ है। बात ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान, तीन बहुत अहम चीज़ें हैं। मैं अपना पहला पॉइंट स्टार्ट इससे करूँगा कि रोटी, कपड़ा और मकान। खाए बिना रह नहीं सकते, पहने बिना आप चल नहीं सकते, और सोए बिना, रहे बिना, घर के बिना आपका गुजारा मुमकिन नहीं है। पहले हालात और थे, अभी हालात और हो चुके हैं। लिहाजा अगर आप ये कहें कि आपका सर्वाइवल इन तीनों चीज़ों के बिना मुमकिन है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इन तीनों में जो प्रॉपर्टी है वो तीसरा अहम जुज़्व है जिसकी वजह से आप गुजारा करते हैं, जिसकी वजह से आप रहते हैं। अब इसमें मैंने बताया है कि एक इन्वेस्टर्स होते हैं, एक ट्रेड करने वाले होते हैं, और तीसरे लोग वो होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। अब तीनों लोग किसी ना किसी तरीके से इससे रिलेट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों की ज़रूरत है, अब ज़रूरत वाले बंदे ज़िंदगी में एक दफ़ा दो दफ़ा चीज़ों को परचेज़ करते हैं, उसके बाद वो चीज़ मार्केट से हट जाती है और उनका प्रॉपर्टी से लिंक ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान क्या दुनिया में 17% लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करते हैं, जो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, और वो 17% लोग चेंज होते रहते हैं। उनमें से कुछ अगर निकलते हैं तो कुछ ऐड ऑन हो जाते हैं, लेकिन ये फिगर, ये ग्राफ ऐसा रहता है, टाइम के साथ बढ़ सकता है, कम होने के चांसेस
नामुमकिन है। तो वो 17% लोग ही प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं। प्रॉपर्टी को चाहे वो एंड यूज़र के तौर पे देखते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, चाहे वो उसको ट्रेड करते हैं, लिया बेचा ऐसा करते हैं, लेकिन वो लोग एट अ टाइम मार्केट में होते हैं, मौजूद होते हैं। अब ये सिर्फ 17% लोग हैं, इनमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो मैं अगर हम बाकी के लोगों की बात करूं 83% लोग, तो ये 83% लोग वो लोग होते हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती, जिनके पास बाइंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी या प्रॉपर्टी के साथ वो किसी तरीके से रिलेट नहीं करते, तो वो ये लोग होते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो प्रॉपर्टी बच्चों का खेल नहीं है, कोई प्ले नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई सब्जी नहीं है जिसको लिया बेचा, जिसके ऊपर छोटा मोटा नुकसान या प्रॉफिट लेके आपने साइड पे। प्रॉपर्टी एक मिलियनर वाला बिजनेस है और इसको एक मिलियनर ही लेके चल सकता है। इसके ऊपर डेफिनेटली प्रॉफिट भी उसी तरीके से आता है और नुकसान भी उसी तरीके से आता है, लेकिन बात यह है कि इसको वही बंदा समझ सकता है जो इसको टाइम देता है और इसको टाइम देने के बाद, इसको समझने के बाद चीज़ों को आगे लेके चलता है। मार्केट की मौजूदा सिचुएशन, इसमें कोई राय नहीं है कि बहुत वर्स है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमेशा ऐसे रहेगी। हमेशा कोई भी चीज़ है उसमें डाउनफॉल भी आता है, उसमें चीज़ें ऊपर भी जाती हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा ज़हन में रखी जाती है वो होता है एंट्री टाइम और एग्ज़िट टाइम। राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्ज़िट, ये अगर आप करते रहते तो आप कभी भी नुकसान नहीं लेते हैं। अब अगला सवाल पैदा होता है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल क्यों हुई, इसकी वजह क्या है। इसकी बहुत 2-3 अहम वजूहात हैं। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन, सियासी सूरत हाल इस सूरत हाल पे पहुंच चुकी है कि हर बंदा डरा हुआ है कि आने वाले वक्त में क्या हो जाएगा। हर आने वाला जो दिन है वो अनप्रेडिक्टेबल है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही, कि लोग इस शशोपन में हैं कि यार कल को अगर मज़ीद मार्केट नीचे चली गई तो हमारा क्या होगा। हर बंदा इस सिचुएशन में ऐसे है कि वो अपने पास लिक्विड कैश रख के बैठा है, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है इसमें कुछ प्रॉपर्टी जो गुरु हैं या थिंक टैंकर्स हैं, उन्होंने ये बात की कि इस वक्त मार्केट का बादशाह वही है जिसके पास लिक्विड कैश है, जिसके पास कैश इन हैंड है, वो किसी भी तरह उसको रोलिंग कर सकता है। क्योंकि प्रॉपर्टी में अगर आपने पैसा डालना है तो तकरीबन 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, फिर ही जाके उसके ऊपर आप अच्छा प्रॉफिट लेंगे। और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए लोग अपना पैसा लिक्विड कैश की सूरत में अपने पास रख के बैठे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि यही रखना इसलिए उनके लिए मुनासिब होगा। दूसरी सिचुएशन, इस सूरत हाल की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि मुल्की तारीख में डॉलर की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई होना और रुपए की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिरना पहली दफ़ा हुआ है। पिछले 8 से 10 महीनों में डॉलर की प्राइस में 100 रुपये का इजाफा हुआ है और रुपए की वैल्यू में 100 रुपये की जो है वो तंजली हुई है। मुल्क की तारीख में बदतरीन सूरत हाल पर डॉलर की प्राइस पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ रुपए की बेकदरी, हर बंदा इस वक्त कन्फ्यूजन में है कि आने वाले वक्त में मज़ीद गिरेगा, क्या होगा, किस सूरत में हाल में जाएगा। इसकी वजह से भी लोग अपना पैसा जो है वो दूसरी चीज़ों में डाल के बैठे हैं। मिसाल के तौर पर डॉलर्स में बहुत सारे लोगों ने डॉलर्स में चीज़ें परचेज़ की हुई है, बहुत सारे लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने दूसरी चीज़ों में किया हुआ है। हर बंदे की कोशिश है वो लिक्विड कैश अपने हाथ में रखेगा, उसका पैसा डी वैल्यू होगा, वो किसी ऐसी सूरत हाल में पैसा डाल के बैठा जो उसकी फ़ौरन उसको ज़रूरत के टाइम उसको मिल जाए। अगर वो डॉलर को बेचना चाहता है, करना चाहता है, या डॉलर में ली हुई चीज़ों को या इन्वेस्टमेंट की हुई चीज़ों को कहीं मूव करना चाहता है, फ़ौरन कर सकता है, गोल्ड को फ़ौरन ट्रेड कर सकता है। रहेगी बात प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रॉफिट उसके ऊपर बेबहा है, तो उसके कुछ रूल्स भी हैं। रूल्स ये हैं कि उसको बेचने के लिए उसको टाइम चाहिए, तो इस वजह से लोग प्रॉपर्टी में डालने की बजाय दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि पैसा हमारा सिक्योर रहे। ये तमाम की तमाम सिचुएशन आपको बताने का या बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि मौजूदा सूरत हाल क्यों हुई और इसके पीछे रीज़न क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मार्केट में बेहतरी आ सकती है और प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या होगा से रिलेट करने वाला सवाल अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो लोग 17% लोग, अगेन बात बताऊंगा, 17% लोग जो प्रॉपर्टी के साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हैं, वो वाले लोग जब प्रॉपर्टी में दोबारा आएंगे तो मार्केट में बेहतरी आएगी। अब वो क्यों आएंगे मैं आपको बताता हूँ। उन 17% लोगों के पास पैसा मौजूद है, उन्होंने सेव किया, उन्होंने किसी ना किसी दूसरी जगह पर डाला हुआ है, क्योंकि जैसे ही मार्केट की सूरत हाल बेहतर होगी, जैसे ही इलेक्शंस की न्यूज़ आएंगी, पाकिस्तान में एक कोई भी सियासी जमात अपनी सिचुएशन में आ जाएगी कि उसको 5 साल मज़ीद दे दिए जाएँ कि वो मुल्की सियासी सूरत हाल को, इकोनॉमिकल सिचुएशन को लेके चल सके, तो लोग अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे और प्रॉपर्टी में डालना शुरू। क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी अनस्टेबिलिटी है, चीज़ों में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, समझ ही नहीं आ पा रही कि लोग करें क्या, डालें पैसा कहाँ और कहाँ पे रखें। लिहाजा जैसे ही मुल्की इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर होगी,
लोगों ने जो पैसा संभाल के रखा हुआ है उसको वो लेके आएंगे, क्योंकि कब तक आप अपनी सेविंग के सर पे बैठ के गुजारा करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदे की कोशिश है कि वो पैसा निकाले, मार्केट में लाए, रोलिंग में लाए, पैसा निकलेगा और उसको प्रॉफिट आएगा। पाकिस्तान में जो रुपए की तादाद है वही है, जितना भी पैसा है वो मार्केट में ही है, लेकिन वो स्टक हुआ है मार्केट में। जैसे ही मुल्क की सूरत हाल बेहतर होगी वो दोबारा पैसा मार्केट में आएगा और मार्केट में पैसे के फ़्लो आने की वजह से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी अहम वजह, आपका कोई भी कारोबार हो, जब ज़ाहिरी बात है मुल्क की सूरत हाल बेहतर होगी तो हर हिस्से में, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो रियल एस्टेट का है, चाहे वो गाड़ियों का है, पाकिस्तान का कोई भी शोबा जो कि इकोनॉमिकल सिचुएशन में पाकिस्तान में एक अहम हैसियत रखता है, जब मुल्की सियासी सूरत हाल में बेहतरी आएगी, मुल्की इकोनॉमिकल सूरत हाल में बेहतरी आएगी, तो हर शोबा जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, तरक्की की तरफ जाएगा, उसमें बेहतरी आएगी, उसमें चीज़ों में गुंजाइश होना निकलना शुरू हो जाएगी, प्रॉफिट आना लोगों को शुरू हो जाएगा, लोगों का कारोबार ग्रो होना शुरू होगा। अब इसका एक बहुत ज़्यादा लिंक है प्रॉपर्टी के साथ। दुनिया में, ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में आप चाहे कोई भी कारोबार करते हैं, चाहे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, ऑनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, या कोई भी उनका कारोबार है, उनकी एक मेजर अमाउंट जो उनकी प्रॉफिट की अमाउंट होती है वो प्रॉपर्टी में होती है। जितने भी आप बड़े एथलीट्स देख लें, जितने भी बड़े आप सीईओज देख लें, जितने भी बड़े बिजनेसमैन देख लें, उनकी मेजर अमाउंट प्रॉपर्टी में ऐड होती है। जब उनका कारोबार ग्रो करेगा, उनके पास पैसा जमा होना शुरू होगा, वो अपना कोई भी कारोबारी बंदा अपना पैसा स्टक नहीं करता है। एक छोटे से छोटा बंदा जिसके पास 10 लाख जमा होते हैं, वो कहता है इसको कहीं डाल दो ताकि इससे पैसा मेरा डबल होता रहे, मेरा पैसा स्टक ना हो। जब वो पैसा उनको उधर से बेहतरी आएगी तो वो अपना पैसा प्रॉपर्टी में डालेंगे, क्योंकि हर बंदा अपना मैक्सिमम जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो प्रॉपर्टी में ऐड करता है ताकि उसकी अमाउंट सिक्योर हो। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बोला है कि प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। तो तमाम शोबों के लोग जब प्रॉपर्टी में ऐड ऑन होंगे, प्रॉपर्टी की डिमांड इंक्रीज़ होगी, सप्लाई डाउन होगी, ऑटोमेटिकली रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की है, ये ओवरऑल वर्ल्ड की मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। और इस वक्त जो क्रिटिकल सिचुएशन है ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की नहीं है, दुनिया की तमाम इंडस्ट्रीज़ जितनी भी आप अगर यूएसए, कनाडा, अमेरिका, दुबई की बात करें तो हर जगह की प्रॉपर्टी इस वक्त स्टक हुई है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन इस तरह की हुई है कि हर बंदा ही इस वक्त डिस्टर्ब है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो ओवरऑल दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में थोड़ा सा जो जैम हुआ वो ज़्यादा हुआ है, लेकिन टाइम के साथ इंशाल्लाह जैसे ही पहिया चलेगा चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी, और जैसे ही फ्लो बढ़ेगा तो एकदम से चीज़ें मुनासिब सिचुएशन में आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक और अहम बात मैं बताना यहाँ पे ज़रूर समझूंगा कि पहले प्रॉपर्टी जो थी वो नस्लों में चलती थी। एक नस्लों का एक लंबा पीरियड जो है ना वो आपको इस्तेमाल करना पड़ता। मतलब एक दादा ने प्रॉपर्टी परचेज़ की, उसके पोते ने आके प्रॉपर्टी बेची और उसके ऊपर प्रॉफिट लिया, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो, क्योंकि प्रॉपर्टी में एक चीज़ बहुत कुलिया अहम है कि इसमें होल्डिंग कैपेसिटी होना ज़रूरी है, और जितना टाइम आप लंबा रखते हैं उतना उसके ऊपर आप प्रॉफिट कमाते हैं। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, एक बंदे ने 1500 रुपये में 1000 गज़ का प्लॉट परचेज़ किया, 50 साल बाद उसके पोते ने वो प्लॉट जो है वो 80 करोड़ का, 90 करोड़ का बेच दिया। तो इतना होल्ड करने के बाद उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब ये कि आप उसको थाउजेंड्स में प्रॉफिट मार्जिन को काउंट करते हैं। मौजूदा सिचुएशन ये हो चुकी है कि प्रॉपर्टी को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया है। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो आज ले, कल इसके ऊपर प्रॉफिट लेके निकल जाए। अब जितना आप जल्दी इसको ट्रेड करेंगे ना, उतना आपको नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे आपने आज प्रॉपर्टी ली, आप कहें महीने के बाद मैं प्रॉफिट लेके जाऊं, तो प्रॉफिट के परसेंटेज, पहली बात तो ये कि बहुत कम होगी। दूसरी बात ये कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डायरेक्टली लॉस होगा, क्योंकि कारोबार कोई भी हो उसका जो बेसिक रूल है वो ये है कि कीमतें ख़रीद और कीमतें फ़रोख्त के दरमियान में कुशन, उसका गैप जितना ज़्यादा होगा उतना कारोबार आपका फैलेगा, वसी होगा। अब सिचुएशन ये है कि लोग उस कुशन को कम कर देते हैं। अब उसमें इतना मार्जिन ही नहीं होता कि आपका अगर मिसाल के तौर पे प्रॉफिट नहीं आ रहा तो वो डेड लाइन पे बिक जाए, वो डायरेक्टली आपका लॉस में चला जाता है। क्योंकि जब एक टिक से दूसरी टिक पे जब सुई जाएगी तो उसके दरमियान वाला कुशन इतना नहीं होगा कि आप उसको किसी न किसी तरीके यूटिलाइज़ कर सकें। लिहाजा अगेन बात वो ये है कि प्रॉपर्टी के लिए एक बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए, कभी भी किसी की बातों में आके गलत डिसीजन मत लिया करें। हमेशा प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए अपने जहन में आपने होल्डिंग कैपेसिटी रखनी है, और होल्डिंग कैपेसिटी के साथ राइट एग्जिट और राइट एंट्री का टाइम भी अपने माइंड में रखना ज़रूरी। ये नहीं कि आपने 4 साल होल्ड किया है, 4 साल के बाद मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई और आप डाउन में निकाल दें। नहीं, आप अगर 4 साल होल्ड करते हैं
तो आप ये देखें कि जब मार्केट अपनी बेहतरी की तरफ जा रही है तब प्रॉपर्टी निकाल दें, और जब आपकी मार्केट दोबारा डाउन हो रही है तब दोबारा परचेज कर लें। यही है बेसिकली आपका स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में आप ज़्यादा प्ले कर सकते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में भी डेफिनेटली ये चीज़ें अप्लाई होंगी। हमेशा ये नहीं कि मार्केट जिस सिचुएशन में ऐसी रहेगी या मार्केट बहुत अच्छी होगी तो हमेशा बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब तक मार्केट में इन्वेस्टर होता है, एंड यूज़र को वो जो फेसेस हैं प्रॉब्लम्स वो करनी पड़ती हैं, जो वेव्स हैं बेसिकली। जब कोई भी सोसाइटी एंड यूज़र के पास मैक्सिमम पहुंच जाती है तो उसके रेट एक जगह पे जाके फिक्स हो जाते हैं, फिर वो बढ़ते भी कम स्लो हैं और डाउन भी कम स्लो होते हैं। लेकिन जब आपकी प्रॉपर्टी होती है इन्वेस्टर के पास, वो अभी तक रॉ मटेरियल लाइक बॉर्न बेबी होती है, तो उसमें जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा हैं और जिसमें नुकसान के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको तब समझ में आती हैं जब आप प्रॉपर्टी को डीपली स्टडी करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रॉपर्टी के लिए होल्डिंग कैपेसिटी और एग्जिट एंट्री का टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसकी मिसाल मैं आपको छोटी सी देता हूँ कि हर कारोबार की कोई ना कोई टेक्निक होती है, कोई ना कोई उसके बेसिक रूल्स होते हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं आपको उसके बेसिक रूल समझना पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी कारोबार स्टार्ट किया ऑनलाइन ई कॉमर्स में, या कोई भी आपने इंडस्ट्री स्टार्ट की, सबसे पहले आप उसको स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं कि ये मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मशीनरी लेके आ रहा हूँ, इसके ऊपर कैसे खर्चा है, इसकी आमदन क्या है, इसके नुकसानात क्या है, इसको कैसे चलाना है, इसके ऊपर कौन सा काम करने वाला बंदा कैसे होगा, इसके ऊपर कौन सा काम करने वाला बंदा कैसे होगा। तो इसके ऊपर पूरी एक हिस्ट्री होती है जिसको आपने स्टडी करके सम अप करके फिर उसको समझ के फिर उसको स्टार्ट करना होता है। फिर आप डेफिनेटली उसके ऊपर प्रॉफिट करते हैं। अगर आप गैर सोचे समझे कोई भी कारोबार करते हैं उसके ऊपर नुकसान है। लेकिन प्रॉपर्टी में आपको किसी हैजल की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली एक कारोबार स्टार्ट करना है। कारोबार से मुराद एक प्लॉट परचेज करना है और उसको लेके भूल जाना है। भूलने से मुराद ये कि मिनिमम अपने ज़हन में 1 साल का रखना है। फिर आपने उसके साथ टच में रहना है कि रेट्स क्या चल रहे हैं, सिचुएशन क्या चल रही है। वो ऑटोमेटिकली आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको मौजूदा सिचुएशन से आइडिया हो जाएगा। सूरत हाल बेहतर होती है उसको निकाल दें, सूरत हाल डाउन होती है तो उसको आप रख लें। तो ये एक बेसिक ही आप कह सकते हैं कि फार्मूला है प्रॉपर्टी का। फार्मूला ये है कि प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद होल्डिंग कैपेसिटी प्लस राइट टाइम टू एग्जिट, राइट टाइम टू एंट्री इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रॉफिट। दैट्स इट। हमारा जो आज का टॉपिक था वो ये था कि प्रॉपर्टी का मुस्तकबिल क्या है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर इसको मैं 1 लाइनर में बोलूँ तो इसका मुस्तकबिल ये है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास चीज़ पड़ी है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, रिलैक्स हो जाए। दुनिया में कहीं भी आपके पास प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेगिस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे हिंदुस्तान में है, दुनिया के किसी कोने में है, वो आपको नुकसान नहीं देगी। वो बस आपका सब्र चेक करेगी और जब आप सब्र से फुलफ़िल हो जाएंगे तो आपको प्रॉफिट देगी। आने वाला टाइम डेफिनेटली गोल्डन टाइम है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जितना भी प्रॉपर्टी ने ग्रो किया था वो कुशन सारे का सारा दोबारा से सुकड़ के नीचे आ चुका है। अभी प्रॉपर्टी में बढ़ने का जो मार्जिन है, प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और समझदार आदमी इस मार्केट से भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि वो समझता है कि उसको 3 सोर्सेज से फ़ायदा हो रहा है। डॉलर की प्राइस की वजह से उसको फ़ायदा हो रहा है, मौजूदा मार्केट में लोएस्ट प्राइस की वजह से उसको फ़ायदा हो रहा है, अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टी अपनी मर्ज़ी की प्राइस के ऊपर परचेज़ कर रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है। ये तीनों फ़ायदे वो इस मार्केट से उठा सकता है और मुनासिब कीमत के ऊपर एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फ्यूचर सिर्फ 3 से 4 महीने की होल्डिंग है। जैसे ही सियासी इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर होती है मुल्क की, खुदा न खास्ता इसमें 3 से 4 से 5 महीने भी लग जाते हैं, तो घबराने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं। साल के एंड में चीज़ें ऐसी होंगी कि आपके कंट्रोल में होंगी, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है और इसमें नुकसान के चांसेस ना होने के बराबर है। कोई भी कारोबार है उसको अगर आप लंबा छोड़ देते ना तो उसमें नुकसान के चांसेस होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपके पास अगर होल्डिंग कैपेसिटी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप साल 2 साल रखने के बाद अगर उसको बेचना चाहें बहुत ही मुनासिब प्राइस के ऊपर, बहुत ही अच्छी प्राइस के ऊपर आप उसको बेच सकते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको उसके हवाले से भी बता सकूं या आपको गाइड कर सकूं, या मेरे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।